नारायण श्री नारायण नारायण नमो नमः।
जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी में अपनी समस्त लीलाएं की है, बाल्य लीला, युवा और उसके बाद में अनेक प्रकार की लीलाओं को यहाँ पर उनने निभाया है और पूरा किया है। तो यहाँ की वायु के अंदर, यहाँ के जल में और यहाँ की पूरी पेड़ पत्ते सभी के अंदर आप कृष्ण को पाएंगे और कृष्ण का अनुभव कीजिए। मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा, पीछे की पंक्ति में जितनी माताएं बैठी हैं उन माताओं से विशेष रूप से क्षमा चाहूंगा कि अगर आप लोग व्यक्तिगत रूप से बातें करते रहे तो महाराज श्री जो भी बात कहेंगे और भागवत जी की कथा सुनाएंगे वो ऊपर से जाएगी। यहाँ पर आना आपका महज एक औपचारिकता। नगर में श्रीमद् भागवत का भव्य ऐतिहासिक आयोजन आपके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ऋषिकेश में आनंद महोत्सव के अंतर्गत परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें चिदानंद मुनि जी, असंगानंद जी और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता अन्ना हजारे जी भी उसमें सम्मिलित हुए। आपके सतत परिश्रम और प्रवास की पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार का ही आपका ध्येय है और इसी संदर्भ में आप 2025 में लंदन भी गए और वहाँ पर भी आपने पुष्टि मार्गी संप्रदाय और सनातन धर्म और भागवत जी का लोगों को पहचान कराने के लिए और उससे परिचित कराने के लिए आपने वहाँ पर भी प्रवचन किया है। पुष्टि मार्ग प्रचार के लिए आपने मानव सेवा हेतु श्री शरणम फाउंडेशन ट्रस्ट पुणे की स्थापना की है। वहाँ पर वृद्ध वैष्णव जनों को तीर्थ यात्रा, सेवा, सत्संग एवं लोक उपकारी सेवा कार्य हेतु शास्त्री जी द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। आप लोग भी चाहें तो इस पुनीत कार्य के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। ये इतना गर्मी का महीना है, आपको बाहर से गर्मी लगी होगी, किंतु भागवत रस भी अमृतपान है और उस अमृतपान को कराने के लिए हमारे साथ में हिमांशु जी, हिम मतलब कि बर्फ, ठंडक, तो आपको शीतलता प्रदान करेगी। और अगर आप पूरे मनोयोग से अब इस प्रवचन का लाभ लेने के लिए आतुर हैं और लग ही रहा है कि आप लोग अपने अपने निवास स्थान से यहाँ तक आए हैं, अच्छी शोभा यात्रा हुई, उसके अंदर आप लोग गए और पूरे अच्छी तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ने के लिए, ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त होने के लिए ये कार्यक्रम आपको सफलता प्रदान करेगा। मैं श्री शास्त्री जी से विनय करता हूँ कि वे अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की आहुति प्रारंभ करें। जय श्री कृष्ण। सादर चरण वंदन।
यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदयै नमामि हृदये श्लेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री गोवर्धन धरण के युगल चरणारिंद में सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के उभय चरणारिंद को नतमस्तक होते हुए और श्री गिरिराज कृपा महामहोत्सव में पूरे भारतवर्ष से आए हुए समस्त सेवा रसिक कथा रसिक कृष्ण चरणानुरागी सकल वैष्णव वृंद को सस्नेह जय श्री कृष्ण। यह श्री गिरिराज गोवर्धन की असीम अनुकंपा हम पर है कि आज उनकी गोदी में बैठकर हमको श्रीमद् भागवत कथा कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु कृपा से कथाओं का क्रम तो निरंतर चलता ही है, लेकिन श्री गिरिराज जी की गोदी में बैठकर कथा कहना और कथा श्रवण करना ये सौभाग्य की बात है। सो आज प्रथम दिवस तो आप सर्वविदित है कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य हम श्रवण करते ही हैं, लेकिन आज कुछ एक ऐसा सुखद संयोग बना है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन महात्म्य की कथा क्रम ले रहे हैं और एक एक महात्म्य का लगभग कम से कम भी करें तो 3 घंटा तो क्रम होना ही चाहिए। तो 9 घंटे का महात्म्य क्रम आज होगा। सो महात्म्य त्रयी की त्रिवेणी में आप हम सब स्नान करें। कौन सा महात्म्य? मास महात्म्य, क्षेत्र महात्म्य और ग्रंथ महात्म्य। मास कौन सा है? पुरुषोत्तम मास। क्षेत्र ब्रजमंडल श्री गिरिराज की तलहटी और ग्रंथ श्रीमद् भागवत। जैसे हम तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं और गंगा
यमुना और सरस्वती के उस त्रिवेणी संगम में स्नान कर कर हम अपने देह गेह को शुद्ध करते हैं, अपनी अंतरात्मा को परिशुद्ध करते हैं। ऐसे ही आज भगवत कृपा से, प्रभु कृपा से हमको यह महात्म त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो आइए पहले संक्षिप्त क्रम में हम मास महात्म्य का स्पर्श करते हैं। रेवे दो बाद में लाना। तो पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, उसकी उत्पत्ति की जो कथा प्रकार है वो हमने अनेक बार सुनी है, लेकिन उसका जो सारभूत स्वरूप क्या है कि वह मास जो सूर्य संक्रांति से रहित हो। हर एक महीने में, प्रत्येक मास में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश पाते हैं। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, कर्क संक्रांति, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सब 12 मास की 12 संक्रांति। और इसमें विशेषतः मकर संक्रांति और मेष संक्रांति, यह 2 विशिष्ट मानी गई है। लेकिन कुछ कालगणीय गणना जो ज्योतिष प्रमाण में ऐसी होती है कि 3 वर्षों में लगभग जो तिथियों का क्षय होता है, वृद्धि होता है, तो वह जो क्षय तिथियां हैं उनको पुनश्च किस प्रकार चंद्रमा की कलाओं के साथ, चंद्रमा का जो दिनमान है, सूर्य का जो दिनमान है, उसके साथ कैसे समायोजित किया जाए। तो प्रत्येक 3 वर्ष के पीछे क्षय मास अथवा तो अधिक मास होता है। 12 वर्ष के पीछे क्षय मास होता है और प्रत्येक 3 वर्ष के पीछे अधिक मास होता है। तो अधिक मास का निर्माण हुआ, लेकिन वह सूर्य संक्रांति से रहित रहा। और सूर्य संक्रांति से रहित होने के कारण न तो विवाह हुए, न यज्ञोपवीत संस्कार हो, न गृह आरंभ हो, अन्य जो तमाम सकाम वैदिक कर्म हैं वह भी नहीं हो सके। अन्य मास जो है, जैसे कार्तिक मास है, वैशाख मास है, मार्गशीर्ष मास है, यह सब जो मास है, इन सब मास का अपना अपना महात्म्य है। कि आप कार्तिक मास में दीपदान करो तो उसका अपना महात्म्य है, वैशाख मास में जलदान करो उसका अपना महात्म्य है। ऐसे प्रत्येक मास में किए गए शुभ कर्मों का अपना महात्म्य, अपना फल है। लेकिन अधिक मास में किए गए कार्यों का कोई फल ही नहीं, त्याज्य है, हीन है, गौण है, परित्यक्त है। और सब मास जहां अपनी अपनी प्रशंसा को पाते, अधिक मास के मन में बड़ा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। बोले मैं इतना दीनहीन हूं, इतना पतित हूं कि मेरे मास में कोई शुभ कर्म नहीं। अच्छा, शुभ कर्म न सही तो कोई बात नहीं भाई, गुरु और शुक्र भी अस्त होते हैं, उस समय भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक जीवन तो हो, एक यशस्वी जीवन हो, कीर्तिमय जीवन हो। बोले ऐसा हीन जीवन क्या करें? बोले चलो प्रभु नारायण के पास। प्रभु श्री विष्णु की शरण में आते हैं और अपने मन की व्यथा उनको प्रकट करी। बोले देखो, अन्य मास मेरा उपहास उड़ाते हैं और उस ग्लानि से, उस विपरीत परिस्थितियों से मेरा मन इतना ग्लानि से भर गया है कि अब मुझे कोई अन्य अभिलाषा शेष नहीं। या तो मुझे कुछ विशिष्टता प्रदान करें, कम से कम मेरा कोई नाम तो हो। जहाँ कोई किसी पंडित के पास जाए, बोले मुझे यह काम करना है, अरे मल मास है, इसके बाद देखेंगे। मुझे यह अमुक काम करना है, बेटे का विवाह करना है, बोले अरे अभी मल मास है, आगे देखेंगे। बोले कोई कार्य ही नहीं है, ऐसा जीवन किस काम का? तब प्रभु नारायण ने कहा, मलमास आओ मैं तुमको लेकर चलता हूं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि के समक्ष। तब श्री विष्णु मास सहित परम सुंदर दिव्य गोलोक धाम प्रभु जी पुरुषोत्तम के पास पधारे। और देखो प्रभु की करुणा, जब जाकर मास ने अपने मन की व्यथा प्रदान करी, प्रकट करी और शरणागति को स्वीकार किया, तो प्रभु कैसे भक्तवत्सल हैं। कहने लगे, मलमास आज तक तुम शुभ कार्यों से वंचित थे, रहित थे, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आए हो
तो चलो आज मैं अपना नाम और अपना स्वरूप यह दोनों ही मैं तुम्हें प्रदान किए देता हूं। तो अब तक जो मल मास था अब वह पुरुषोत्तम मास हो गया, और जो गुण धर्म श्री पुरुषोत्तम के यानी श्री हरि के हैं वह समस्त गुण धर्म प्रभु ने इस मास को, पुरुषोत्तम मास को प्रदान किया। कि अन्य मास में आप जो कोई संकल्प करो, कार्य करो, कर्म करो, उसका तो एक निश्चित फल है, लेकिन अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का फल क्या? बोले अधिकस्य अधिकम फलम। इस मास में किए गए जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, शुभ कर्म, सत्कर्म, इनकी गणना कोई कर ही नहीं सकता। वह अनंत गुना है, वह अक्षय है, और अक्षय होने के कारण जो प्रभु के प्रेमी हैं वह प्रतीक्षा करते हैं कि कब पुरुषोत्तम मास आएगा, कब अधिक मास आएगा, कब हम प्रभु के अधिक लाड़ लड़ाएंगे। सो आचार्य जनों ने ऐसी सुंदरतम व्यवस्था करी कि जब पुरुषोत्तम मास आए अपने ठाकुर के खूब लाड़ लड़ाओ, खूब मनोरथ करो, खूब नित्य नूतन सामग्री धराओ, नित्य नूतन वस्त्र धराओ, ऋतु क्रम प्रमाण अनुसार उनके खूब सुंदरतम मनोरथ करो। प्रभु इतना नहीं हो सके, बोले कोई बात नहीं, शुद्ध आसन पर बैठकर माला के द्वारा नाम जप करो, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उन मंत्रों का जप करो। बोले उसमें भी मन नहीं लगता, बोले कोई बात नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान भी कर ले, तो भले ही जीवन भर गंगा स्नान आपने किया हो उसका पुण्य फल एक तरफ, और अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में किया गंगा स्नान का फल एक। इतना महात्मा पुरुषोत्तम मास है। माला करोगे एक, गणना होगी 4 गुना, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? और उसमें विशिष्टता क्या कि अगर वह तीर्थ क्षेत्र में जाकर करी जाए तो वह तो फिर उससे भी कहीं अधिक गुना, अनंत गुना हो जाती है। सो ऐसा यह विशिष्ट पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। देवर्षि नारद ने, सुखदेव सुत जी महाराज ने खूब सुंदर रीति से इसका सविस्तार अनेक अध्यायों में वर्णन किया है। सो हम सब भाग्यशाली हैं कि आज इस पुरुषोत्तम मास में हम सब श्री गिरिराज जी की तलहटी में आए। प्रियजनों, यह जो मास है यह हमें क्या शिक्षा देता है? यह तो मास महात्म्य हमने आचमन मात्र किया है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास का स्वरूप से, इस पुरुषोत्तम मास की कथा से, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से अगर हम कुछ लेना चाहें, कुछ सीखना चाहें, तो वह सार तत्व क्या है? वह सार तत्व है श्री कृष्ण की शरणागति। सार तत्व क्या है? श्री कृष्ण की शरणागति। जिसने कृष्ण की शरणागति को, श्री कृष्ण के चरणारविंद को आश्रय रूप में स्वीकार किया है, कृष्ण ने उसको अपने समान, अपने स्वरूप बना दिया है। यह कृष्ण की विलक्षणता है। इसलिए आचार्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि भले ही देश विपरीत हो, काल विपरीत हो, मंत्र विपरीत हो, कर्ता कर्म नष्ट हो गए हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति जिसकी रति, मति और गति है, उसके जीवन को निश्चित मानना कि भगवत प्राप्ति होगी, होगी और होगी ही। भगवत धाम की प्राप्ति में, भगवत स्वरूप की प्राप्ति में, भगवत लीला की प्राप्ति में उसका कोई संशय नहीं है। और इसीलिए जो प्यारे भक्त हैं जब वह कृष्ण की शरण में आते हैं तो एक ही पद, एक ही भाव गाते हैं। कौन सा? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तुझको अपना बना
कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया, पर आप मिल गए तो धन्यवाद हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया, तेरी भाव से तारीख से करी हरि भाव मैं धन्य हो गया। गाइए भाव से। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। गाइए। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। गाइए भाव से। श्री राधा रमण लाल की जय हो। गोवर्धननाथ की जय हो। भाव से गाइए हरि बोल। हरि बोल। जय हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके। हो गया तेरी शरण में आके। गाइए भाव से, हो जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा। आइए जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। गाइए जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन। बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन, बद्रीनाथ रमन। तो गाइए आओ से, ओ जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, ओ जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय श्री राधे श्याम। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। इस धन्यता के भाव को जागृत करने के लिए ही महात्मा की कथा कही जाती है। जब तक किसी विषय वस्तु की महिमा ज्ञात नहीं होगी तब तक उसके प्रति श्रद्धा भी प्रकट नहीं होगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही हमको भवसागर से तारती है। सो खूब सविस्तार इसका आनंद है, मास महात्म्य है कि बहुना जन्मना मनते माम एव प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक मास हैं, अनेक तीर्थ हैं, अनेक काल गणनाएं हैं, लेकिन श्री पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कोई मास नहीं है। तो यह तो संक्षिप्त क्रम हुआ मास का, महीने के महात्म्य का। अब हम जहां बैठे हैं वह स्थान कौन सा है? व्रजमंडल, श्री गिरिराज की तलहटी। और व्रजमंडल का जो मुकुटमणि है वह मुकुटमणि श्री गिरिराज है। वृंदावन जहां ठाकुर जी की लीला स्थली है तो श्री गिरिराज गोवर्धन व्रजमंडल का मुकुट है। और उन श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में श्री गिरिराज जी की गोदी में बैठकर बहुना जन्मना मनते, न जाने कितने कितने कोटि जन्मों के पुण्य फल हमारे आज प्रकट हुए हैं, जो श्री गिरिराज जी ने अपनी गोद में हमको बैठने का अवसर दिया है। हम सबको ये साधारण बात लग रही, लेकिन अगर हम इसको तत्व दृष्टि से समझें तो यह कोई साधारण बात नहीं है महाराज। अनेक देव ऋषि मुनि इतर तप करते हैं, तब कहीं जाकर उनको श्री गिरिराज जी की शीला के स्पर्श का, दर्शन का अवसर प्राप्त होता है। और यह श्री गिरिराज गोवर्धन कौन है? श्री गिरिराज जी का प्रागट्य कैसे हुआ?
जिन गिरिराज जी के तलहटी में हम आकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका निज स्वरूप आदि देवी स्वरूप क्या है? आदि भौतिक शैल स्वरूप के दर्शन तो हम सब करते ही हैं, लेकिन इनका जो प्रागट्य है और मूल आदि देवी स्वरूप जो है, लीलात्मक स्वरूप है, वह कैसा है? तो श्री गर्ग संहिता में देवर्षि नारद ने श्री गिरिराज जी के इस अलौकिक स्वरूप को प्रकट करा है कि प्रभु श्री वृंदावन विहारी लाल पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि श्रीमद गोलोक में लीला विहार कर रहे हैं। और उस गोलोक की जो दिव्य रचना, उसका सविस्तार वर्णन देवर्षि नारद ने राजा भूलाश्व को करवाया। 10 खंड में गर्ग संहिता कही गई है, और उस 10 खंड गर्ग संहिता में एक प्रसंग है, एक खंड है श्री गिरिराज खंड। उसमें श्री गिरिराज जी के प्राकट्य की वार्ता हमको प्राप्त होती है। तो जहां ठाकुर जी अपने श्रीअंग से गोलोक में सृष्टि कर रहे हैं, स्वामी जी का प्राकट्य हुआ, वाम भाग से श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ, स्वामी जी से श्री ललिता विशाखा का प्राकट्य हुआ, अनेक लीला विहार स्थल निर्मित होते गए, और कोटान कोटि गोलोक में ब्रज भक्तों की, पुष्टि भक्तों की जहां उत्पत्ति होती गई, सबके साथ प्रभु रमण करने लगे। और उस दिव्य रास के समय में जब ठाकुर जी ने अपना पूर्ण रसेश्वर स्वरूप प्रकट करा, और उस रसेश्वर स्वरूप की अनुभूति करते हुए श्री राधिका जी जब रसमग्न हुई, तब आपने एक दिव्य मनोरथ प्रभु के समक्ष प्रकट करा। उस रास लीला से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री वृंदावन विहारी प्रसन्न हुए। कहा, राधिके तुम्हारा कोई मनोरथ सो कहो। तब श्री स्वामिनी जी ने कहा, प्रभु इतना सुंदरतम यह रास हुआ है, आपने समस्त ब्रज भक्तों को, गोलोक के इन जीवों को कृतार्थ किया है, लेकिन मेरा एक मनोरथ ऐसा है कि कोई एक ऐसा सुंदर सुगम्य गोपनीय स्थल होना चाहिए जहां पर आप और हम एकांत में विहार कर सकें। प्रिया प्रीतम तो भक्तों पर कृपा करते ही हैं, लेकिन वह जो निवृत्त निकुल की निकुंज लीलाएं हैं, उन निवृत्त निकुल निकुंज लीलाओं के लिए कोई एक गुप्त स्थान हो। तब पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि ने, ठाकुर जी ने अपने कमल नयन से अपने हृदय पर दृष्टि डाली। एक तो हम किसी को सामने की ओर देखते हैं, और एक हम अपने आप को देखते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? अपने हृदय पर ठाकुर जी ने नेत्र दृष्टि डाली। इसलिए श्रीनाथ जी के नेत्र भी सदैव शरणस्थ जीव पर होते हैं। अब बांके बिहारी जी के स्वरूप के दर्शन करो तो उनके नेत्र सामने हैं, लेकिन श्रीनाथ जी के नेत्र कैसे हैं? कमल नयन हैं। और जो जीव शरणस्थ हैं, शरणागत जीवों पर ठाकुर जी की पहली दृष्टि। तो जब श्री हरि ने अपने कमल नयन की कृपा वर्षा अपने हृदय पर करी, ठाकुर जी के उस हृदय में से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ, और वह दिव्य तेज पुंज स्फटिक मणि के समान दीप्यमान प्रकाशमान, मानो करोड़ों सूर्य का तेज उसमें समाविष्ट हो गया हो। वो तेज पुंज उस गोलोक की भूमि पर स्थिर हुआ, और देखते ही देखते उसका विस्तार होने लगा। और न केवल क्षितिज विस्तार हुआ, बल्कि अंतरिक्ष की ओर भी। कहा जाता है 50 कोटि योजन तक श्री गिरिराज जी का विस्तार जब गोलोक में होने लगा, ठाकुर जी ने विचारा, बोले तो पूरे गोलोक की परिधि को ही अपने में समेट लेगा। तब आपने अपना वरद हस्त श्री गिरिराज गोवर्धन के माथे पर रखा। तब श्री गिरिराज जी का बढ़ना रुका। शतशृंगी है गिरिराज जी। गोलोक में जो गिरिराज जी का स्वरूप है, वहां पर कितने शिखर हैं? 100 शिखर है, शतशृंगी। मृत्युलोक में श्री गिरिराज जी का स्वरूप हमको शैल रूप प्राप्त होता है, पाषाण रूप। लेकिन नित्य लीला में श्री गोलोक में स्वरूप है, वह कैसा है? रत्नमयी है। वह गिरिराज जी का जो आदि देवी स्वरूप है, वह रत्नमयी है। पन्ना, वेदुर्य, मणि, स्फटिक आदि नाना विधि के बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित श्री गिरिराज जी।
सुंदरतम उसमें सरोवर हैं, अनेक झरना फूट रहे हैं, आम्र अशोक बलकुल मंदार के वृक्ष उनमें लगे हुए हैं, अनेक कंदराएं उनके भीतरी निकुंजों में सिद्ध है। ऐसा सुंदरतम स्वरूप श्री गिरिराज का प्रागट्य जब श्रीमद गोलोक में हुआ, श्री स्वामिनी जी प्रसन्न हुए, श्री राधिका जी प्रसन्न हुए और प्रिया प्रीतम उसमें विहार करने। अनेक काल अनेक वर्षों तक, यद्यपि उन काल वर्षों की तो गणना भी नहीं करी जा सकती, कालांतर में जब पृथ्वी ने प्रभु नारायण को विनंती करी कि प्रभु आप भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करिए, तब श्री हरि ने जब अपनी लीला को भूमंडल पर प्रकट करना चाहा, तब आपने गोलोक का समस्त लीला परिकर पहले पृथ्वी पर भेजा। श्री यमुना जी प्रथम आए, नेह कारण श्री यमुना जो प्रथम आई, कलिंदगिरी पर्वत पर श्री यमुना जी पधारी। ब्रजमंडल का जो स्वरूप है वह मूलतः गोलोक की ही प्रतिकृति है, पूरा ब्रजमंडल सुनिश्चित हुआ। श्री गिरिराज जी को आज्ञा करी प्रभु ने कि गिरिराज गोवर्धन आप भी भूमंडल पर यानी पृथ्वी लोक पर पधारो। गिरिराज जी पधारे कहाँ? शालमली द्वीप पर। यहां ब्रज में तो बाद में आए महाराज, पृथ्वी पर जब श्री गिरिराज जी आए, शालमली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ। और अगस्त मुनि ने एक समय विचार किया कि कोई एक ऐसा सुंदर सुभग स्थल होना चाहिए कि जहां पर बैठकर हम मुनिजन राधा और कृष्ण की उन दिव्य लोक वेदातीत लीलाओं का चिंतन कर सकें। ऐसा कोई स्थल हो कि जहां पर काल हमको बाधा ना करे। विचार करने लगे तो योग बल की दृष्टि से प्राप्त हुआ कि जो द्रोणपुत्र श्री गिरिराज हैं, इनकी जो कंदराएं हैं, इनकी कंदराएं उन योगी यति सन्यासियों के लिए, भक्तों के लिए मानो परम मोक्ष का साधन है। पुलस्त्य मुनि गए द्रोण के पास, विनंती पूर्वक श्री गिरिराज जी को मांगा, बोले हे द्रोण, हम मुनि हैं और हम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उस लोक वेदातीत स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, उस लीला का चिंतन करना चाहते हैं कि जो लीलाएं लोक वेदातीत है। वेद भी जिन लीलाओं का गुणगान करने में समर्थ नहीं है, लेकिन आपका यह जो पुत्र गिरिराज है मूलतः श्री गोलोक का ही ठाकुर जी का ही अंश है। इसलिए मैं आपसे आपके पुत्र श्री गिरिराज को मांगता हूं। मैं इनको श्री गंगा जी के तट पर ले जाकर स्थापित करूंगा, नित्य गंगा में स्नान करेंगे और गिरिराज की कंदरा में बैठकर भगवत लीला का चिंतन करेंगे। द्रोण ने आज्ञा करी, बोले अगर अपनी संतान संत सेवा में, धर्म सेवा में, गो सेवा में कार्य आती हो तो वह सौभाग्य की बात है। द्रोण ने कहा अच्छी बात है। पुलस्त्य मुनि ने श्री गिरिराज गोवर्धन को विनंती करी, हे गोवर्धन आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको श्री गंगा जी के तट पर काशी में वह स्थान प्रदान करूंगा कि जहां पर आप कोटि कल्प पर्यंत तक मुनि जनों की तपस्थली बनकर रहेंगे। गोवर्धन ने कही, मुनि आपकी बात मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्योंकि गोवर्धन तो स्वयं वहां से निकलना चाहते थे। अगर आधुनिक परिक्रमा में समझे तो शालमली द्वीप यानी दक्षिण अफ्रीका का भाग, तो दक्षिण अफ्रीका में गोवर्धन का प्रागट्य हुआ। अब उनको आना ब्रजमंडल में है, तो आए कैसे? कोई माध्यम तो हो। विचार क्या? बोले अच्छा अवसर है। मुनि मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप मुझे यहां से उठाओगे, जो मेरा मूल उद्गम स्थल है, और जहां पर रखोगे उसके बीच में कहीं पर विश्राम नहीं लेना है। अगर आपने कहीं विश्राम लिया, मुझे जहां रखा फिर मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, वहां से मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त्य ऋषि को भी अपने योग बल पर, तपोबल पर इतना भरोसा था, सामर्थ्य था। बोले हाँ गोवर्धन, तुम जो कह रहे हो बात पक्की है। अगस्त्य मुनि ने, पुलस्त्य मुनि ने उनको शालमली द्वीप से उठाया और आकाश मार्ग से लेकर आप काशी की ओर जा रहे थे। मार्ग में ब्रजमंडल आया।
ब्रजमंडल के श्री यमुना जी के और ब्रज परिक्षेत्र के दर्शन करते श्री गोवर्धन को अपने मूल लीला स्वरूप का अनुसंधान हुआ और एक अद्भुत कौतुक किया। अपना भार, अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि पुलस्त्य मुनि से श्री गोवर्धन उठाए नहीं रखे। दूसरी अद्भुत लीला हुई कि लघु शंका होने की भान हुआ। बोले अब कितनी देर अब रोकें? बोले थोड़ी देर। उस दिए हुए वचन को वह भूल गए और वचन को जहां भूलकर उन्होंने यहाँ ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन को आपने स्थापित किया और पुनश्च आप कार्य पूर्ण कर कर आए और उठाने का प्रयत्न करे तो गिरिराज जी गोवर्धन उठे नहीं। बहुत विनंती करी, बहुत प्रयत्न करा, गिरिराज जी उठे नहीं। बोले देखो मैंने तुमसे पहले ही कमिटमेंट कर ली थी, पहले ही अपना वचन हो गया था कि आप अगर मुझे जहां रख दोगे फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। और गोवर्धन तो यही चाहते थे, ब्रज में ही प्रकट होना था आपको, तो ब्रज में ही वास करना था। तब क्रोध में आकर पुलस्त्य मुनि ने कहा गोवर्धन तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि आज से तुम प्रतिवर्ष एक एक तिल घटते जाओगे। तब से लेकर गिरिराज जी का स्वरूप तो बहुत विशाल था। जैसे जैसे कालक्रम आता गया वो गिरिराज जी का स्वरूप छोटे से छोटा होता चला गया। तो श्री गिरिराज जी ऐसा स्वरूप है कि जिसकी तलहटी में, जिसकी कंदराओं में वास करने के लिए योगी यति सन्यासी भी लालायित होते हैं। यह ब्रजमंडल क्या है? हम कहां पर आए हैं? के घर में आए। ब्रजमंडल क्या है? ठाकुर जी का घर है। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, जितने क्षेत्र हैं, वह समस्त तीर्थ और क्षेत्र प्रयागराज को जाकर के प्रतिवर्ष कर देते हैं। कर यानी राज की भाषा में जिसको कहें तो नजराना। जो छोटे उमराव होते हैं, ठाकुर होते हैं, वह बड़े राजा को प्रतिवर्ष कर देते हैं, नजराना देते हैं। तो ऐसे ही पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र प्रयागराज को जाकर के प्रतिवर्ष वंदन करते हैं, उनको कर देते हैं। तो एक समय प्रयागराज ने भगवान नारायण से, प्रभु श्री हरि से कहा, बोले प्रभु पृथ्वी के सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र मेरे पास आते हैं, मुझे वंदन करते हैं, मुझे नजराना देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन बोले व्रज कभी मेरे पास नहीं आया। यह व्रज कभी मेरे पास नहीं आया। तब प्रभु नारायण ने क्या आज्ञा करी पता है? बोले प्रयागराज हमने तुमको तीर्थों का राजा किया है, अपने घर का राजा नहीं किया है। व्रज मेरा घर है। तो यह व्रज मंडल की इतना महात्म्य है कि जिसको ठाकुर जी अपने उस कर कमल से स्पर्शित करते हैं कि जिसकी रज में प्रभु लोट लगाते हैं। इन्हीं गिरिराज की तलहटी में अनेक विध प्रभु लीलाएं करते हैं। ऐसा यह श्री गिरिराज गोवर्धन का महात्म्य है। अधिक विस्तार तो इसका और हम थोड़ा थोड़ा कर कर रोज लेने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन प्रियजनों, यह जो श्री गिरिराज की तलहटी है, यह सर्व प्रकार से मोक्षदायिनी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप जो कुछ श्री गिरिराज जी से मांगोगे, गिरिराज बाबा आपको अवश्य में प्रदान करेंगे। गिरिराज जी का यह सामर्थ्य है। प्रभु के अपने मुखारविंद के वचन है कि श्री गिरिराज जी मेरो ही अवर स्वरूप है। एक स्वरूप से श्री ठाकुर जी ने स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी है और दूसरे स्वरूप से स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट होकर अपना निज स्वरूप प्रदान करा है। ऐसा श्री गिरिराज जी का महात्म्य है। इसलिए ब्रजभक्त जो हैं वो गिरिराज की महिमा का गान करते हैं। किस प्रकार से? गिरिराज की तलहटी, गिरिराज की तलहटी है सर्व मोक्षदायक। गिरिराज की तलहटी है सर्व मोक्षदायक। गिरिराज की तलहटी है सर्व मोक्षदायक। गिरिराज की करवाश मोर वंदन गिरिराज की तलहटी
सर्वमोक्षदायक गिरिराज की तलहटी है सर्वमोक्षदायक गिरिराज की तलहटी शोभानुपुराज दुख द्वंद्व देश भागी शोभानुपुराज दुख द्वंद्व देश भागी वल्लभ प्रभु विराज गिरिराज की तलहटी वल्लभ प्रभु विराज गिरिराज की तलहटी ये साधुवर सन्यासी गिरिराज के हैं वासी ये साधुवर सन्यासी गिरिराज के हैं वासी भक्तों की है ये काशी गिरिराज की तलहटी भक्तों की है ये काशी गिरिराज की तलहटी गाइए बोलो गिरधार धरण की जय हो। गिरिराजवास पावे संकट कबू न आवे गिरिराजवास पावे संकट कबू न आवे ये पाप मोक्ष नगरी गिरिराज की तलहटी ये पाप मोक्ष नगरी गिरिराज की तलहटी गाइए भाव से चलो गुरु गिरधार धरण की जय हो। हरि बोल यह काम कोटि लाजे सुंदर स्वरूप विराजे यहाँ काम कोटि लाजे सुंदर स्वरूप विराजे जोड़ी जुगल विराजे गिरिराज की तलहटी जोड़ी जुगल विराजे गिरिराज की तलहटी इंद्र को देखिनो गुरुवर उठाए लीनो इंद्र को देखिनो गुरुवर उठाए लीनो अभिमान दूर कीनो गिरिराज की तलहटी अभिमान दूर कीनो गिरिराज की तलहटी अभिमान दूर कीनो गिरिराज की तलहटी जय हो बोलो गिरधार धरण की जय हो। गिरिराज की तलहटी औषे यही उबारे गिरिराज की तलहटी कह दूर बंद गज के संकट हरे सबके कर दूर बंद गज के संकट हरे सबके राधा कृष्ण गावे गिरिराज की तलहटी राधा कृष्ण गावे गिरिराज की तलहटी गिरिराज की तलहटी गिरिराज की तलहटी गिरिराज की तलहटी गिरिराज की
ओ गिरिराज की तलहटी, गिरिराज की तलहटी, गिरिराज की तलहटी, गिरिराज की तलहटी, सुन राधा कृष्ण गावे गिरिराज की तलहटी, सुन राधा कृष्ण गावे गिरिराज की तलहटी। राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 ये सर्वमोक्षदायक गिरिराज की तलहटी, ये सर्वमोक्षदायक गिरिराज की तलहटी, करवाश मोर बंदर गिरिराज की तलहटी। शोभा अनुप साजे दुख द्वंद द्वेष। कल सायंकाल जिन्होंने श्री गिरिराज जी के दर्शन किए होंगे, उस छवि को अपने स्मरण में रखना। नित्य ठाकुर जी के तो नूतन श्रृंगार होंगे ही, कभी कभी कोई प्रभु भी ऐसी कृपा करते हैं कि कोई कुछ अलौकिक कुछ विशिष्ट देना चाहें तो प्रभु अकस्मात प्रदान कर ही देते हैं। तो श्रीमद् वल्लभ की कृपा से हम सबको श्री गिरिराज जी की तलहटी प्राप्त हुई है। स्वयं जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण अहर्निश श्री गिरिराज की तलहटी में श्री बैठक जी में विराजमान होकर पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री गोवर्धन धरण की अनेक विध लीलाओं का आस्वादन करते हैं, चिंतन करते हैं और प्रसाद रूप अपने विष्णुओं को बांटते हैं। और एक समाज में बड़ी एक जनश्रुति है कि गिरिराज जी संकट में काम आते हैं। गिरिराज जी संकट में तो काम आते ही हैं, लेकिन जो नित्य गिरिराज जी को ध्याता है उस पर कभी संकट ही नहीं आता। संकट आ सकता है, जीवन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप, उनकी जो कृपा है कि जो गिरिराज को ध्यावे संकट कबहू न आवे। ऐसा यह श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी का महात्म्य है। खूब सुंदरतम पद अनेक विध प्रसंग श्री गिरिराज जी के हमको प्राप्त होते हैं। सो प्रथम महात्म्य हुआ है मास महात्म्य, द्वितीय है क्षेत्र महात्म्य, गिरिराज महात्म्य। आइए अब चलते हैं भागवत महात्म्य की ओर। जैसे आप और हम यहाँ श्री गिरिराज जी के तलहटी में इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही आज से हजारों वर्ष पूर्व नैमिषारण्य में श्री गंगा जी के तट पर भारतवर्ष के सारे मनीषी, महर्षि, योगी, यति, सन्यासी, मुनिजन सब एकत्रित हुए और सबने निश्चय किया कि एक ऐसा दिव्य सहस्त्र वार्षिक यज्ञ किया जाएगा जिसके फल प्राप्ति में हमको श्री हरि की प्राप्ति हो और निरंतर हम उन श्री हरि की कथाओं का आस्वादन करते हुए यज्ञ कर्म करें।
शौनकादि ऋषियों ने सबने निश्चय किया, आए कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव, आप हमको कोई एक ऐसा स्थान बताएं कि जिस स्थान पर हम वह सहस्त्र वार्षिक यज्ञ कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक मनोमय चक्र प्रदान किया, एक निमि प्रदान किया। शौनक, यह चक्र तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जिस स्थान पर जाकर यह चक्र शांत हो जाए, उस स्थान को तुम अपने उस सहस्त्र वार्षिक यज्ञ के लिए उपयुक्त मानना। तो आगे आगे वह चक्र चला और पीछे पीछे शौनकादि ऋषि जन। चलते चलते श्री गंगा जी के तट पर वह चक्र आकर शांत हुआ और उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। अरण्य था, जंगल था, वन प्रदेश, और उस वन प्रदेश में अरण्य में जहां पर वह निमिषांत हुई, उस स्थान का नाम ही नैमिषारण्य हो गया। कोई भी कार्य करें उसमें स्थान का बड़ा महत्व होता है। जब तक स्थल पवित्र न हो तब तक वह कार्य भी पूर्ण फल प्रदान नहीं करे, मनोवांछित फल प्रदान नहीं करे। इसलिए स्थान की अपनी गरिमा है, स्थान की अपनी महिमा है। शौनकादि ऋषियों ने वहां नैमिषारण्य में वह दिव्य यज्ञ आरंभ किया। श्री हरि की सुंदरतम लीलाओं के आस्वादन के अभिलाषा से उन्होंने सुत जी का आवरण किया और सुत जी और शौनक यहाँ नैमिषारण्य में जहाँ एकत्रित हुए हैं उसका गुणानुवाद करते हुए शास्त्राज्ञा करते हैं। शौनक ने सुत जी को वंदन किया। नेमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कथामृत में, आस्वादन में कुशल। देखो, कथा में कुशलता दोनों ओर से होनी चाहिए। वक्ता कथा कहने में कुशल हो, श्रोता कथा श्रवण करने में कुशल न हो, आस्वादन करने में कुशल न हो तो रसाभास हो जाता है। शौनक कैसे हैं? जैसे सुत जी अपने गुरु सुखदेव स्वामी से संपूर्ण वेद वेदांत की आपने शिक्षा प्राप्त करी है, ऐसे ही शौनक भी कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद। ऐसे कथामृत के आस्वादन को कुशल शौनक ने प्रश्न करे हैं कुछ। हे सुत जी, आप तो अपने गुरु सुखदेव स्वामी के परम प्रिय शिष्य हैं। आखिर वह एक कौन सा ग्रंथ है कि जिस एक ग्रंथ के आश्रय लेने से जीव को समस्त ग्रंथों की फलश्रुति प्राप्त हो जाती है? इतने ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ मनुष्य पढ़ने लगे तो उम्र कम हो जाएगी पर ग्रंथ कम नहीं होंगे। इतना विशाल वैदिक साहित्य है। एक तो आयु कम है, दूसरी बुद्धि भी कम है, तीसरी तृष्णा अधिक है, चौथा सामर्थ्य कम है। कलयुग के जीव की जो मनोस्थिति कैसी है? बुद्धि अल्प है, सामर्थ्य अल्प है, लेकिन तृष्णा अनंत है। सब कुछ भोग लूं, सब कुछ पालूं, सब कुछ मेरा हो जाए, सब मेरे आधिपत्य में आ जाए, यह जो तृष्णा का विशद स्वरूप है, विशाल स्वरूप है, तो आखिर ऐसे जीव की सद्गति कैसे हो? आखिर किस एक देव के आश्रय से, किस एक ग्रंथ के आश्रय से जीव परम कल्याण को प्राप्त कर? क्योंकि क्षणभंगुर जीवन में व्यक्ति न करने योग्य कार्य अधिक करता है और करने योग्य कार्य कम करता है। जो काम नहीं करने हैं वह काम अधिक होते हैं और जो काम करने चाहिए वह काम कम होते हैं। तो आखिर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हे सुत जी, जीव किस ग्रंथ का आश्रय लेके उस ग्रंथ के आश्रय लेने से उसको परम गति की प्राप्त हो? सुत जी कहते हैं, मुनियों, जिस समय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई थी,
श्री गंगा जी के तट पर उन समस्त मुनि जनों की सभा में मैं भी बैठा था। मैंने भी अपने गुरुदेव के मुखारविंद से और श्रीमद् भागवत के महात्म्य को देखा है, जाना है। बोले क्या देखा आपने? बोले जिस समय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय स्वर्ग लोक के राजा इंद्र स्वयं वहां उपस्थित हुए। उन्होंने सुखदेव जी से निवेदन किया, बोले भगवान आप यह स्वर्ग का अमृत हम अपने साथ लेकर आए हैं, इस स्वर्ग के अमृत को आप राजा परीक्षित को पान कराओ। सुखदेव जी ने कहा आप जानो और परीक्षित जाने, इसमें मेरा क्या काम है। तो सुखदेव जानते हैं कि स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, वो राजसी हैं, निष्काम नहीं हैं, यह कुछ ना कुछ कोई योजना बना कर आए हैं। बोले आप डायरेक्ट सीधे बात। परीक्षित सुखदेव स्वामी की ओर देखे, बोले गुरुदेव क्या करूं मैं? सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारे सामने एक और यह अमृत का कलश है और एक और यह श्रीमद् भागवत का कथामृत है। तुम दोनों के लिए स्वतंत्र हो, तुम चाहो तो कथामृत का पान करो और तुम चाहो तो स्वर्गीय सुधा अमृत का पान करो। एक अमृत से तुम अमरत्व को प्राप्त करोगे और कथामृत से तुम अभयत्व को प्राप्त करोगे। तुम स्वतंत्र हो। परीक्षित भी सत्संगी थे, सेवापरायण जीव थे। बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कथामृत चाहिए, जिसको पान करने से अभयत्व की प्राप्ति होती है। अभयत्व यानी क्या? शब्द सुनने में बड़ा सहज लगता है, लेकिन अभयत्व यानी क्या? काल के भय से मुक्ति, मृत्यु के भय से मुक्ति, अशुभ के भय से मुक्ति, अमंगल के भय से मुक्ति, तृष्णा रहित जीवन, द्वेष रहित जीवन, अन्य जो लौकिक उपक्रम है उन सब से सर्वथा रहित एक ऐसा परिशुद्ध वैष्णवी जीवन कि जिसको प्राप्त करने के लिए योगी कोटि जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर उनको वह अवस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था अभयत्व जीवन। प्रभु मैं तो वह भागवती जीवन जीना चाहता हूं कि जिसको प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ प्राप्त करने के अभिलाषा ही शेष न रहे। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन इंद्र देखो परीक्षित ने कथामृत का स्वीकार किया है। इंद्र वहां से लज्जित होकर विदा हुए। ब्रह्मा जी पधारे और एक तुला पर आपने समस्त वैदिक साहित्य को पधराया, शास्त्रों को पधराया, और एक तुला पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को। तो श्रीमद् भागवत बड़ा भारी रहा। सुध जी कहते हैं शौनक मैंने स्वयं अपने आंखों से इस घटना को जब देखा तो श्रीमद् भागवत के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो भाव है, वह पहले से और अधिक प्रगाढ़ हो गया। तो अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मेरी तो यही सम्मति है कि श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। यह स्वयं नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, इसलिए श्रीमद् विशेष मुकुटमणि रूप में धरा गया है। आप देखो पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, इनके आगे श्रीमद् विशेषण लगता है क्या? श्रीमद् वायु पुराण सुना आपने? श्रीमद् पद्म पुराण सुना है? श्रीमद् विशेषण जो है वह श्रीमद् विशेषण केवल भागवत जी पर और भगवत गीता, इन दो के लिए प्रयोग होता है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, यह श्रीमद् जो विशेषण है, यह मुकुटमणि इन्हें क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह दोनों ग्रंथ भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए। दोनों ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के विषाद को नष्ट करने के लिए, अर्जुन को बुद्धि योग प्रदान करने के लिए। या स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ श्री हरि के मुखारविंद से जब श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई तो आप संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का अवलोकन करना, अध्ययन करना, आस्वादन करना। कहीं भी आपको केशव उवाच, मधुसूदन उवाच, गोविंद उवाच, कृष्ण उवाच नहीं मिलेगा। पूरी भगवत गीता में एक ही सूत्र, क्या पढ़ी है कि नहीं भगवत गीता? सच्ची बोलना,
कभी कभी पढ़ी है, अच्छी बात है। क्या मिलता है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। वह सूत्र, वह वाणी किनकी है? भगवान की वाणी है। ऐसे यह श्रीमद् भगवद गीता और यह भागवत, यह दोनों ही प्रभु मुखारविंद से प्रकट हुए। चरण पद्मजा गंगा ठाकुर जी के अंगुष्ठ से, चरणारविंद से प्रकट हुई है। इसलिए आज हजारों हजार वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी जब गंगा स्नान व्यक्ति करता है तो वह जो परम पवित्रता का अनुभव जीव को होता है, ऐसी ही अनुभव यहाँ कथा गंगा में भी होता है। जैसे वह गंगा हमारे तन के ताप को नष्ट करती है, ऐसे ही यह कथा गंगा हमारे मन के ताप को नष्ट करती है। वह गंगा हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है और यह कथा गंगा हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है। ऐसा परम महात्म्य श्रीमद् भागवत का यह गाया गया है। और भागवत के महात्म्य को प्रकट करते हुए पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा को 6 अध्याय में गाया गया है। और वहां मंगलाचरण के क्रम में भगवान व्यास जी आज्ञा करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्ण को वंदन हम करते हैं। बोले क्यों? बोले तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि देवीय कैसे भी ताप हो, क्लेश हो, संताप हो, सबको प्रभु नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण को वंदन किया गया। कृष्ण कथा का गान करने वाले सुखदेव स्वामी को वंदन किया गया। और श्रीमद् भागवत की महिमा का गान करते हुए सुत जी कहते हैं, शौनक ऐसा यह परम रहस्य युक्त श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कि जिसकी महिमा को स्वयं देवर्षि नारद ने गाया। सनकादिक ऋषि निरंतर जी से श्री हरिशरणम मंत्र का जप करते हैं। जिन्होंने काल को जीता है, उन्होंने काल को ऐसे ही नहीं जीता है। जब उस भागवत के तत्व को पाया है, तब वह काल को जीत पाए। शौनक ने विनती करी, बोले आखिर इन दोनों महापुरुषों का मिलन कैसे हुआ? शुक जी कहते हैं, सुनो शौनक, एक समय विशाला क्षेत्र में, श्री बद्री विशाल क्षेत्र में देवर्षि नारद बड़े खिन्न मन से भ्रमण कर रहे थे। सामने से आपको सनकादिक ऋषि आते हुए दिखाई दिए। दोनों में परस्पर कुशल भेंट हुई, वार्ता हुई। सनकादिक मुनि ने कहा, देवर्षि आप तो जो है प्रभु के प्यारे हैं, आपके मन में यह खिन्नता क्यों है? बोले क्या बताऊं ऋषिवर, मैं पृथ्वी को बड़ा उत्तम तीर्थ क्षेत्र मानकर भ्रमण करने को गया। मैं अनेक देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, यक्षलोक आदि अनेक लोकों का भ्रमण करते करते मन में विचार आया कि चलो बहुत समय हुआ है, पृथ्वी पर भी चलते हैं। पृथ्वी पर आकर मैंने अनेक विध तीर्थों में स्नान किया। अनेक क्षेत्रों में मैंने संत सेवा, गो सेवा, वेद साहित्य सेवा करी। लेकिन क्या देखता हूं कि अब यह पृथ्वी वह पृथ्वी नहीं रही जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया। अहम तुम पृथ्वीम याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं अनेक विध क्षेत्रों में गया, लेकिन मैंने वहां पर क्या देखता हूं कि जो अपरिग्रही है वह सब परिग्रही हो रहे हैं। कली काल ने अपना प्रभाव इतना बढ़ा दिया गया है कि न योगी नेव न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर कली दावान लेनाड्य साधनम भस्मताम गतः। समस्त साधनों को कलयुग ने भस्म कर दिया। मैं खिन्न मन से आगे बढ़ता बढ़ता इसी ब्रजमंडल को आया।
यहाँ व्रज मंडल में आकर श्री यमुना जी के तट पर मैंने यमुना में स्नान किया, ब्रज की रज से अभिषेक किया और उन वृंदावन की गुलमलताओं के दर्शन करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं क्या देखता हूं कि यमुना जी के तट पर कोई एक युवती उसके दो वृद्ध पुरुषों के साथ बैठी। उस दृश्य को मैंने देखा, मैं तो अपने मार्ग से आगे बढ़ा, लेकिन जो ही आगे बढ़ा पीछे से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु पुरुष ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए। बोले देवी आप कौन हैं, मुझे कैसे जानती हैं? बोले देवर्षि मैं तो आपको आज से नहीं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार से जानती हूं। बोले आप कौन हैं, आपका परिचय? बोले मैं भक्ति महारानी। बोले आप भक्ति महारानी? बोले यह दोनों कौन हैं? बोले यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले यह विपरीत क्रम कैसे है? सामान्यतः माता वृद्ध होती है और पुत्र युवान होते हैं। माता की आयु पुत्र से तो अधिक ही होगी, तो माता वृद्ध होती है और पुत्र युवान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा क्रम है कि माता तो युवान है और पुत्र दोनों वृद्ध है। बोले यह विपरीत क्रम क्यों है, यह कैसा बात है? बोले क्या बताऊं मुनि, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित किंचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में कीर्तन भक्ति के द्वारा मैं पल्लवित हुई, लेकिन जब से यह कलयुग आया है, इस कलयुग ने हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की स्थिति ऐसी कर दी है कि अब तो महाराज न किसी को निष्काम भक्ति से प्रयोजन है, न किसी को ज्ञान से प्रयोजन है, और वैराग्य का तो महाराज दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। भक्ति करेंगे तो किस विधि, बोले कुछ मिलता हो तो भक्ति करें महाराज, नहीं तो आप आपके हम हमारे, कोई दूसरा भगवान बताओ भैया जिसकी भक्ति से कुछ मिलता हो। निष्काम भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का, नवधा भक्ति का जो शास्त्रोक्त प्रकार है, वह शास्त्रोक्त प्रकार तो इस प्रकार कलयुग में लुप्त हो गया कि अब रोज नए नए भजन बनेंगे, नए नए कीर्तन बनेंगे, नए नए देवता प्लांट किए जाएंगे समाज में। बोले यह पुराने हो गए, बोले अब नए देव स्थापित करो। मनोकल्पित प्रकार से उनकी उपासना पद्धति प्रकट करी जाएगी, मन माने प्रकार से उनके सेवा उपचार राजोपचार प्रकट किए जाएंगे। यह सब जो तमाम प्रकार कलयुग में इस प्रकार जब देखा, मैं बड़ी खिन्न हो गई। हम तीनों यहाँ वृंदावन में आए और ब्रज के उस भूमि के प्रताप से, श्री यमुना जी की कृपा से देखो मैं तो युवान हो गई, लेकिन यह जो दोनों मेरे पुत्र हैं यह अभी ऐसे ही शिथिल है। नारद ने कहा चिंता न करो, हम इनको अभी प्रयत्न करते हैं। कथाएं कहते हैं कि देवर्षि नारद ने अनेक विध प्रयत्न करे, अनेक शास्त्र श्रवण कराए, वेदादि ग्रंथों का आपने गान करा, वेद मंत्र आपने श्रवण कराए, थोड़े बहुत उनमें चेतना आती, कुछ सामर्थ्य जगते, नेत्र खोलते और फिर निश्चेष्ट होकर गिर जाते। अनेक विध प्रयत्न करने के पश्चात भी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं हुए। यह कथाएं की कथा आपकी और हमारी ही है महाराज। अनेक बार भागवत हमने सुनी, अनेक उपनिषदों के व्याख्यान हमने सुने, अनेक प्रकार से हमने सेवा करी है, लेकिन हमारे भीतर न तो परमात्मा तत्व का ज्ञान जागा और न परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए वैराग्य जागा। कहने वाले कह कर चले गए और अनेक तो ऊपर भी पहुंच गए, लेकिन हम जो के त्यों हैं। सामान्य भाषा में कहना कि पोथी पढ़ पढ़ फूटे कान तबु न आयो ब्रह्म ज्ञान। कारण क्या है उसका? कि आत्मकृपा न है। इष्ट कृपा हो, गुरु कृपा हो, ग्रंथ कृपा हो, लेकिन जब तक आत्म कृपा न हो, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना न चाहे, तब तक कोई कितना ही प्रयत्न कर ले उसका उद्धार हो नहीं सकता। यहाँ ज्ञान और वैराग्य बारंबार देवर्षि नारद की ओर देखे, याचना करे कि कुछ प्रबंध करो, कुछ उपाय करो, कुछ मार्गदर्शन करो, कोई उपचार करो।
हम उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने सारे उपाय करे पर सब उपाय निष्फल हो गए। अनेक ऋषि मुनियों से आपने जाकर पूछा, बोले कोई उपाय हो तो बताओ। ऋषि मुनियों ने कहा, बोले जब वेदादि घोष से ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए तो बोले फिर अन्य उपाय क्या हो सकता है? बोले हम नहीं जानते। अनेक तीर्थों में देवर्षि नारद भ्रमण करते रहे और जब कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ तो उनका मन खिन्न होने लगा। और जब समक्ष में सनकादिक ऋषि मिले तब आज उन्होंने अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त करी। बोले इसलिए मेरा मन खिन्न है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करो, हम जानते हैं कि किस प्रकार आपकी इस चिंता का समाधान किया जा सकता है। देखो, चिंता संसारी को भी होती है और चिंता संत को भी होती है, लेकिन संसारी की चिंता कैसी है? स्वार्थमूलक है। परिवार की चिंता होगी, व्यवसाय की चिंता होगी, अपने जो लौकिक उत्तरदायित्व है उनकी चिंता होगी। लेकिन जो संत हैं, आचार्य हैं, वैष्णव हैं, उनकी चिंता कैसी है? बोले उनकी चिंता परमार्थमूलक है। सर्वजन का हित कैसे हो, इस प्रकार उनकी चिंता होती है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद आप चिंता न करें। बोले हम शीघ्र ही आपकी इस चिंता को दूर करते हैं। आओ श्री गंगा जी के तट पर। श्री गंगा जी के तट पर आनंदवन नामक स्थान पर सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का गान आरंभ करा और उस महिमा के गान के फलस्वरूप एक ऐसी अद्भुत घटना घटी कि अब तक जो ज्ञान और वैराग्य वहाँ श्री वृंदावन में निर्जीव अवस्था में पड़े हुए थे, वह ज्ञान और वैराग्य श्री गंगा जी के तट पर पूर्ण नवयौवन को प्राप्त होने लगे। वह कैसे प्राप्त हुए? बोले श्रीमद् भागवत के प्रभाव से। सनकादिक ऋषि कहे, नारद सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा को नित्य सेवन करो, नित्य श्रवण करो। नहीं, देखो व्यास जी की लेखनी को अगर हम गहराई से विचार करें तो उनके शब्दों की जो गरिमा है वह क्या है? व्यक्ति श्रवण तो करता है, लेकिन श्रवण करते करते ऊँघने भी लग जाता है, नींद के झोंके आते हैं। महाराज, सेवन करना है। जब हम पंचामृत का पान करते हैं, आचमन लेते हैं, वह जागृत होशावास में ले सकता है ना आदमी, पूरा कॉन्शियस होगा और वह जो पान करा वो पान करा हुआ उसके भीतर उतरेगा। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत किस पर कृपा करती है कि जो उसको सेवन करता है, जो उसको सेवन करता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। उसके हृदय में जब वह श्रीमद् भागवत के प्रति भाव जागते हैं तो वह ठाकुर जी स्वयं हृदय में आकर विराजते हैं। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यत भागवतोद्धृतम पठस्व स्वमुखेनेव यदिच्छसि पराम गतिम। पूरे श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का आप अध्ययन करो, नित्य स्वाध्याय करो, एक स्कंद का करो, एक अध्याय का करो। बोले महाराज कभी स्कूल गए नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं तो पाठ कहां से करेंगे? सच्ची बात है। वेदशाला में, विद्यालय में गए, संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े होते तो एक आसन महाराज आपका भी लगता है यहाँ विप्रजनों के साथ, और अब गए नहीं तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, एक श्लोक तो कर सकते हो। बोले हाँ, एक श्लोक पक्की बात है। फिर कुछ ऐसे भी होंगे कि बोले अरे महाराज एक श्लोक भी कहाँ, बोले और कोई सरल उपाय बताओ ना, आधा श्लोक कर लो। भाई मिश्री का जो टुकड़ा है वो आप इतना बड़ा लो तब भी माधुर्य मिठास वही है, और उसकी कणिका लो तब भी उसका माधुर्य उतना ही है। तुलसी का पत्र इतना बड़ा हो तभी भी पुण्य उतना ही मिलेगा, और छोटा पत्र हो तभी भी पुण्य तो उतना ही मिलना है। ऐसा थोड़ी कि बड़ा तुलसी का पत्ता धरा है तो बड़ा प्लाट मिलेगा स्वर्ग में, ये छोटा धरा है तो छोटा मिलेगा।
पत्र बड़ा हो छोटा हो, पुण्य तो समान ही है। तो पूरा श्लोक नहीं हो सके, आधा श्लोक, बोले हाँ चलो कोशिश करके देखते हैं। सनकादिक ऋषि बोले यह तो बोले बोले चल ठीक है, आधे का भी आधा मंजूर है। तो श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यत भागवतोद्धृतम पठस्व स्वमुखेनेव यदिच्छसि परांगति। श्रीमद् भागवत इतना सामर्थ्यशाली ग्रंथ है कि कोई व्यक्ति अपने मुखारविंद से केवल कृष्ण 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 इतना भी नाम ले ले तो श्रीमद् भागवत उस पर पूर्ण कृपा। अथवा तो आधे, देखो दोनों क्रम से लिया जा सकता है भागवत को। आधे श्लोक से चालू करो, फिर एक श्लोक पर आओ, फिर एक अध्याय पर आओ, फिर एक स्कंद पर आओ, फिर पूरे ग्रंथ पर। जैसे बच्चा पहले जाता है ना प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ऐसे भी क्रम लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवत का सेवन करो। क्यों? क्योंकि यह श्रीमद् भागवत हम वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तत्श्रवणं प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। जस्ट श्रवणन प्रपठन विचारण परो। श्रीमद् भागवत का दर्शन करो, भागवत का पूजन करो, भागवत की परिक्रमा करो, भागवत का श्रवण करो। किसी भी प्रकार से आप अगर श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि को प्राप्त करते हो तो आपका परम लक्ष्य जो है वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और सनकादिक ऋषि इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं। उस सभा मंडल के मध्य में आज भक्ति महारानी नृत्य करते हुए प्रकट हुई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि संकीर्तन करते हुए भक्तों को, समस्त ऋषिजनों की सभा को आपने आनंदित किया। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कि तुम्हारा सब गाइए प्रेम और भाव के साथ से। सखा हमारे आपको अभी हम कितने पुण्यतम काल में और पुण्यतम समय का लाभ ले रहे हैं भान नहीं है। श्री पुरुषोत्तम मास है, प्रतिपदा तिथि है, श्री गिरिराज की तलहटी है और अभिजीत मुहूर्त अभी हो रहा है। मध्याह्न काल का जो अभिजीत मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त में यह श्री ठाकुर जी का करुणा प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है, यह मानना तो खूब प्रेम और भाव के साथ है। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए भाव से ताली से मकर हरि बोल। बोलो भी दास धरण की जय हो, श्री राधा रमण लाल जी की हो। गाइए हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण। आइए भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे। गाइए भाव से हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। इसलिए गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतो तम करुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विलासितो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभा मंडल के मध्य में आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और विराग के साथ नृत्य कर रही है। ऋषि जनों की सभा ने जय जयकार करा। पूछा देवर्षि नारद ने, बोले भक्ति महारानी आप यहाँ कैसे प्रकट हुई? बोले अभी अभी श्रीमद् भागवत के श्लोकों से मेरा प्राकट्य हुआ है। कहाँ विराजूं?
बोले जितने श्रोता वर्ग है, वेद पाठी गोकर्ण महाराज ने जहाँ वेद साहित्य को प्राप्त किया, लेकिन संघ के प्रमाण से दुसंग से वह धुंधुकारी बिगड़ गया और अंत में बिगड़कर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। पुनश्च जब गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा करी तो श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से धुंधुकारी की मुक्ति हुई। पंचम अध्याय में संकालिक ऋषियों ने यह संकष्ट। षष्ठ अध्याय में श्रीमद् भागवत के महात्म्य के साथ भागवत अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया गया, किस प्रकार भागवत कथा करनी चाहिए। सात्विक राजस तामस भेद से उसके प्रकार बताए गए, वक्ता के गुणधर्म श्रोता के गुणधर्म बताए गए। वक्ता कैसा हो, बोले विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्ठः। श्रोता के नियम क्या है, बोले एक वृत्ति हो, एक निष्ठ होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर, भगवत तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर कथा को श्रवण करे, एकाशना करे, उपवास करे, जैसी शरीर की जिसकी जो स्थिति हो उस प्रमाण से वह अपने आप को उस क्रम में ढाले। पत्रावली भोजन हो, भूमि शयन हो, जिस प्रकार से सकाम में जितने शास्त्र के नियम है वह समस्त नियमों का इसमें वर्णन किया गया। जिस प्रकार व्यक्ति अपने घर में विवाह महोत्सव होता है, धन का प्रबंध करता है, उसी प्रकार से भागवत कथा को भी पूरे राजकीय प्रकार से मनाया जाए, विधि प्रभु के उत्सव मनाए जाए और उन उत्सवों के द्वारा राजोपचार पूजा करते हुए श्री हरि की प्रसन्नता के लिए हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए अपने आप को समर्पित होकर जब व्यक्ति भागवत कथा का लाभ लेता है तो श्री हरि की कृपा का कारक बन जाता है। खूब विस्तार के साथ सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण कराया। अंत में आपने श्रीमद् भागवत के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही स्वीकृतोसि मया नाथम तथम भरोसा। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हमको मुक्ति प्रदान करती है, भवसागर से पार करती है। ऐसा यह परम सौभाग्यशाली परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत आज हमको प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है और इस पुरुषोत्तम मास के दिव्य मंगल अवसर पर हम सबको यह कथा श्रवण करने का और कथा गान करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह श्रीमद् भागवत का ऐसा दिव्य महात्म्य हमने अत्यंत संक्षिप्त प्रकार से लिया है क्योंकि काल का अतिक्रम हो रहा है और जैसे शास्त्र मर्यादा है कि 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा होनी ही चाहिए। आइए थोड़ा प्रथम स्कंद को भी हम स्पर्श कर लेते हैं। भागवत कथा कैसे करी जाती है, बोले दरस परस मज्जन और रूपाना। भागवत कथा के 4 प्रकार हैं, दरस परस मज्जन अरूपाना। कहीं कहीं पर श्रीमद् भागवत के इन अध्यायों का केवल दर्शन किया जाता है, कहीं कहीं पर केवल स्पर्श किया जाता है, कहीं कहीं पर खूब गोता लगाए जाते हैं, डुबकी करी जाती है और कहीं पर केवल आचमन पान करो। ये चारों ही प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का हम आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को स्पर्श करते हुए आज के इस प्रथम दिवस के सत्र को पूर्ण करेंगे। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत स्वचार्थैष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरथायकादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरं सद्योरद्यवरुध्यत्कृतभिः शुश्रूषुभिः
तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितफलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुररहो रसिका भुवि भावुका। आज यह प्रथम दिवस का सत्र श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के गान के साथ हम पूर्ण करते हैं। आप समस्त यात्री रात भर के जागे हुए हैं। कोई रात को 1:30 बजे आया, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई सुबह 5 बजे, और आते ही सबकी फिर भागम भाग लगी हुई है। तो हम सब आपके उस थकान को अनुभव कर रहे हैं। सो आज अधिक हम समय का अतिकाल न करें। सो प्रथम स्कंद के इस स्पर्श के साथ आज यहाँ प्रथम दिवस की कथा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अब आरती का क्रम होगा। आप सब लोग खूब सुंदरतम प्रकार से, जो प्रबंधकों ने, समिति ने व्यवस्था करी है, उस प्रकार से स्वल्पाहार भोजन आदि का जो प्रबंध है वह लेकर थोड़ा विश्राम करना है। ठीक दोपहर 2-2:30 के बीच में हमको यहाँ पुनः सभा स्थल पर यहाँ इकट्ठा होना है। यहाँ से हम सब चलेंगे श्री मथुरा। द्वारकाधीश राजाधिराज प्रभु के दर्शन करके श्री यमुना जी का पूजन होना है। यमुना जी पूजन, चुनरी महोत्सव, शोभा यात्रा खूब सुंदरतम प्रकार से प्रबंधन किया गया है। यमुना पूजन का हमको सबको लाभ प्राप्त होगा। सायंकाल विश्राम घाट पर श्री यमुना जी की आरती होती है, उसका दर्शन लाभ हम लेंगे। और आरती के बाद तुरंत हमको वापस मुकाम पर लौट कर आना है। कोशिश करें कि हम 9 बजे तक पुनः सारा क्रम करके वापस यहाँ बालकृष्ण भवन पर हम आ जावें। तो यह सब आज आगे की कार्यक्रम की विगत है। कल पुनश्च ठीक 8 बजे, कितनी बजे? 8 बजे। यहाँ पर आपको अन्य कोई काम है नहीं। घर पर तो मुझे पता है 50 काम होते हैं, सब गृहस्थी के लोग हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई भी घर संबंधी कार्य नहीं है। आप सब अपने घर के उन बंधनों से मुक्त हैं। स्नान करना है, नित्य का आपके जो ठाकुर जी की सेवा करनी है, सेवा कर कर ठीक 8 बजे हम पुनश्च यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण के लिए एकत्रित होंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं भगवत चरणारविंद में विराम देता हूँ। आगे आरती का क्रम होगा और फिर पुनः जैसी घोषणा करी जाए उन सबको हम स्वीकार करेंगे। जय। श्याम रे गोवर्धन धारी श्याम रे, मोहे तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन धारी श्याम रे, गोवर्धन धारी श्याम रे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। गोवर्धन धारी श्याम रे, गोवर्धन धारी श्याम रे। चरणों से निकली श्री गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली श्री गंगा मैया प्यारी। जिसने शायरी दुनिया तारी, जिसने शायरी
की जय। समन्ताजलिनमार्जनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि आरतिक्यं समर्पयामि अस्ति पुष्पान् कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेन नाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्तिस्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाग्रजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबाल तुलसीदलमालतिर्भिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण। परमेश्वर साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय ससिद्धाय भगवते